बीजेपी जो है 42 सीटों पर इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर यानी कि कांग्रेस के सामने जो चुनौती थी वो अभी भी बरकरार है कि क्या इस बार वो खाता खोल पाएगी, क्योंकि संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे, वो इस बार चुनावी मैदान में थे। प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर पूरी ताकत के साथ वो उतरते हुए नजर आए। हमने देखा कि कैसे चुनावी कैंपेन्स जो है बिना थके बिना रुके करते हुए नजर आए और एंड टाइम तक लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई। और जो लेगेसी शीला दीक्षित जी की रही थी, उसी लेगेसी के आधार पर संदीप दीक्षित जो है चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए। लेकिन अगर कालका जी में पहले राउंड में बिधूड़ी जो है लीड लेते हुए नजर आ रही हैं, आतिशी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से शुरुआत के रुझान में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी की इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो फासला है वो लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी इस वक्त 25 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी जो है 40 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए 42 पर आ चुकी है। देखिए, बहुमत का आंकड़ा तो रुझानों में बीजेपी क्रॉस कर चुकी है। 36 का आंकड़ा बहुमत का होता है, 70 विधानसभा सीट है, तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा तो बीजेपी ने क्रॉस कर लिया। सरकार रुझानों में उसकी बन रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितना फेरबदल इन रुझानों में कर सकती है, क्योंकि लगातार जो कांटे की टक्कर है वो और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में ये जो फासला था वो कम था, लेकिन अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर 25 में आप है तो 42 में भारतीय जनता पार्टी है, तो यानी कि मुख्य मुकाबला जो दो प्रमुख पार्टियों के बीच में था वही मुकाबला इस बार दिखाई दे रहा है। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे है। देखिए, कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और दिल्ली दंगों में किस तरीके से कपिल मिश्रा को लेकर खूब आरोप लगाए गए, हालांकि तमाम पार्टियां जो है बीजेपी को घेरती हुई नजर आई, वो करावल नगर से आगे हैं। करावल नगर से मोहन बिष्ट जो है बीजेपी के मौजूदा विधायक रहे थे, लेकिन उनका टिकट काटकर करावल नगर से कपिल मिश्रा को मौका दिया गया, वो इस वक्त लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा जो कि बाद में घोषित किया गया था उनका नाम, क्योंकि शुरुआत की जो जितनी भी सूची उम्मीदवारों की सामने आई थी, पहली और दूसरी दोनों सूची में कपिल मिश्रा का नाम नहीं था, तीसरी सूची में कपिल मिश्रा का नाम था। हालांकि मंथन लगातार जारी था, क्योंकि कपिल मिश्रा जब भी बोलते हैं तो ऐसा बयान देते हैं जो कि पार्टी के लिए कभी मुश्किलें बना देते हैं या फिर सुर्खियां बटोर लेते हैं। तो कपिल मिश्रा जो कि अपने आप में एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस वक्त करावल नगर से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और 70 विधानसभा सीटों के सभी रुझान जो है सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देखिए 43 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है और 26 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी है। यानी शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए खुशखबरी है कि बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करते हुए वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये नतीजे नहीं हैं, रुझान है। रुझानों में फेरबदल होगा, ऊपर नीचे होगा, हमें इंतजार करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के लिए यहां पर खुशखबरी है। हालांकि तैयारियां जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कल से ही की जा रही थी। कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जा रहा था कि देखिए तैयारियां कर लीजिए, अपनी अपनी सरकार बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 70 की 70 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी जो है बड़ी लीड लेती हुई नजर आ रही है। 43 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है और 26 पर इस वक्त शुरुआती रुझान में जो है आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार चलती हुई नजर आ रही थी कि क्या वो अपना किला बचा पाएगी, क्या वो अपना अस्तित्व, अपना वजूद दिल्ली की राजनीति में फिर से स्थापित कर पाएगी, वो सवाल अभी भी बना हुआ है कि अभी कांग्रेस पार्टी का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, या जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का इस बार रहा था उससे क्या जनता ने एक बार फिर से सिरे से खारिज कर लिया है। क्योंकि दिल्ली में हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से ही जिक्र होता रहा है, लेकिन 2013 में कांग्रेस पार्टी पर जो फुल स्टॉप लगा, जो समाप्ति कांग्रेस पार्टी की होती हुई नजर आई, उस समाप्ति के दौर से कांग्रेस पार्टी कभी उभरती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन इस उम्मीद के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उतरते हुए नजर आए थे कि इस बार हम दिल्ली की राजनीति या दिल्ली की राजनीति में अपना अस्तित्व एक बार फिर से पुनर्जीवित करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से विफल होती हुई नजर आ रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो 70 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें सीधे तौर पर 43 सीटों पर बीजेपी जो है लीड लेती हुई नजर आ रही है, 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। तो ये कांटे की टक्कर जो दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में नजर आ रही है वो बेहद ज्यादा दिलचस्प है। हालांकि शुरुआती रुझान है, हमें इंतजार करना होगा, लेकिन साथ ही साथ
अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अब अगर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है तो सीएम का चेहरा कौन होगा।